नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, क्या प्रियंका गांधी को भूमिहार और ब्राह्मण कुछ ज्यादा ही प्रिय हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आचार्य प्रमोद कृष्णन और अजय राय प्रियंका गांधी को बहुत पसंद है। बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह, जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो प्रियंका गांधी को बहुत प्रिय हैं। इससे पहले मदन मोहन झा, जो कि मैथिली ब्राह्मण थे, प्रियंका गांधी उन्हें बहुत पसंद करती थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद झारखंड में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उन्हें प्रियंका गांधी बहुत पसंद करती है। जो झारखंड में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अभिजीत प्रताप सिंह, उन्हें प्रियंका गांधी बहुत पसंद करती है। कहा तो यह भी जाता है कि कन्हैया कुमार को एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के पीछे प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। प्रियंका गांधी का भूमिहार ब्राह्मण के प्रति इस लगाव की क्या वजह है और इन सब के पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है? एक ओर राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं, दूसरी ओर प्रियंका गांधी सवर्ण नेताओं के साथ खड़ी नजर आती है। ये कहानी क्या है बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। कहानी शुरू करते हैं बिहार से। मदन मोहन झा इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे बिहार कांग्रेस के। वो मैथिली ब्राह्मण थे। जो वर्तमान में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो भूमिहार हैं। प्रियंका गांधी के दिमाग में हमेशा इंदिरा गांधी है। कहा यह जाता है कि प्रियंका गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी को बहुत फॉलो करती है। इंदिरा गांधी के समय में ललितेश्वर प्रसाद शाही, कल्पनाथ राय और रेवती रमन सिंह, उत्तर प्रदेश में ये तीन भूमिहार नेता कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। बिहार में रमाश्रय प्रसाद सिंह को इंदिरा गांधी बहुत पसंद करती थी। रमाश्रय प्रसाद सिंह भूमिहार थे और इन तीनों के बारे में मैंने बताया कि ललितेश्वर प्रसाद शाही, कल्पनाथ राय और रेवती रमन सिंह, ये तीनों भूमिहार हैं। इसके अलावा भी सबसे पहले कांग्रेस ने जो मुख्यमंत्री बनाया था उत्तर प्रदेश में, पहले नहीं लेकिन उसके बाद जो मुख्यमंत्री बनाया था उसमें महावीर प्रसाद त्यागी एक भूमिहार थे। कहा जाता है कि उनको इंदिरा गांधी बहुत पसंद करती थी। उसके बाद बिहार में जो श्री कृष्ण सिंह सबसे पहले मुख्यमंत्री हुए, वो भूमिहार समुदाय के थे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि रमाश्रय प्रसाद सिंह इंदिरा गांधी के कभी बहुत करीबी हुआ करते थे। अब प्रियंका गांधी को लगता है कि जिस तरह उनकी दादी भूमिहार नेताओं को अपने करीब रहकर उन्हें बढ़ावा देकर कांग्रेस को मजबूत बना सकी, प्रियंका गांधी को लगता है कि वो भी ऐसा कर सकती है। कहानी तो ये है कि जो कन्हैया कुमार हैं, उन्हें बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनवाना चाहते थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, लेकिन ऐन वक्त पर तेजस्वी यादव ने ऑब्जेक्ट कर दिया। तेजस्वी यादव को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई यंग नेता उनके समकक्ष खड़ा हो सके, उनके बराबरी में खड़ा हो सके, और अगर वो यूथ नेता उन्हीं के गठबंधन का है तब तो वो कभी नहीं होने देंगे। और इसी वजह से कन्हैया कुमार को पीछे हटना पड़ा, कांग्रेस को पीछे हटना पड़ा। तब उन्हें जाकर एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। चिराग पासवान को भी कभी नहीं बढ़ने देते अगर वो इस महागठबंधन के साथ हो, इसलिए उन्होंने एनडीए का साथ चुना। तो क्या भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, इन सबको बढ़ावा देकर कांग्रेस दोबारा अपनी जमीन प्राप्त कर सकती है? कांग्रेस को यह लगता है, कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि उनका जो सवर्ण और दलित वोट बैंक था वो उनके पास आ सकता है। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को चला रहे हैं, सत्ता में है ये पार्टी। कभी ना कभी तो इसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आएगी। 2014 में नरेंद्र मोदी का नाम बेचा, 2019 में नरेंद्र मोदी का नाम बेचा, अब 2024 में भी नरेंद्र मोदी का नाम बेच रहे हैं। कब तक बिकेगा ये नाम? कभी तो लोग थकेंगे, और जब थकेंगे तब वो किसके पास आएंगे? कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि जो दलित हैं वो मायावती से अलग हो चुके हैं। आज भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी वजह से वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं, लेकिन वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहने वाले, ऐसा कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है। आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है? आचार्य प्रमोद कृष्णन क्या कहते हैं कि जो ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, सवर्ण नेताओं को कांग्रेस में क्या भूमिका मिली है, इन सब की कहानी हमने पहले बता रखा है। बीजेपी की सरकार को हटाना, लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है। मोदी से नफरत करते 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 वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध,
धर्म दंड स्थापित करें संसद में शेंगोल के रूप में, उसका विरोध। अगर किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दें, उसका विरोध। नमो भारत रख दें, उसका विरोध। मोदी की आलोचना करो, कौन रोकता है? प्रधानमंत्रियों की आलोचना हुई है और होती रहनी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। नमो भारत का मतलब क्या है कि भारत को नमन, लेकिन नमो भारत का भी विरोध। तो मुझे लगता है कि मोदी से नफरत करता करता विपक्ष इतना कंफ्यूज हो गया है कि वो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, सनातन, सबसे नफरत करना शुरू कर दिया कि इंटरनेशनल इश्यूज पर भी हमारी राय अलग अलग है। हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए। जब इंदिरा गांधी जी ने फैसला लिया था पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का, तो घोर विरोधी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन किया था, दुर्गा कहा था। हम आपस में खूब लड़े, लेकिन जहां सवाल राष्ट्र का हो, वहां हमें भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल यही है कि क्या दलित, क्या भूमिहार, क्या ब्राह्मण, इन सब को अपने साथ जोड़कर कांग्रेस दोबारा उत्तर भारत में अपनी खोई जमीन वापस पा सकती है या नहीं? सवाल हम कर रहे हैं, जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्या यह संभव है? नमस्कार।